हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन जो है ना, हम आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन बैंक, कौन कौन सा एग्ज़ाम हुआ, सभी के एग्ज़ाम को सर्च करके उसमें का सिंप्लीफिकेशन निकाल करके ले करके आपके लिए लेकर के आते हैं कि आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको ये नंबर पक्के होने चाहिए, तभी तो एक सीट आप पक्का कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको एक सीट लेना, एक ही सीट की लड़ाई लड़ना, कितना लोग एग्जाम दे रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक सीट से मतलब होनी चाहिए। कैसे मतलब होनी चाहिए? परसेंटेज है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने के लिए भी कुछ लोग गलती कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज है, डबल जीरो खत्म कर दिया। अब डबल जीरो खत्म कर दिया तो क्या करना, 32 का 4 गुना 128 आता है। सिंपल सा लॉजिक है, 16 दूनी 32, 32 का 4 गुना 128 आ गया। अच्छा से समझ गए, अच्छे से समझे। 32 का 4 गुना 128 आता है। 32 4 गुना 8, 4 या 12। अब ध्यान से सुनिए, इसको पड़ा 18 से गुना करने के लिए। 18 से जब गुना कर दिएगा तो 128 का 10 गुना 1280 और 128 का 8 गुना तो 4 आ जाएगा। 128 का 8 गुना 4 आया। 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 बचा, 8 और 2 10 हो गया। तो कितना आ गया, कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, 3 2 4, सॉरी कितना हो जाएगा, जीरो भी आएगा बीच में। अब इसमें 20 जोड़ना है तो कितना, 2324 आएगा। अच्छे से समझिए, गुना करना लॉजिक है दोस्तों। माइंड, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि जब ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल वहाँ नहीं होता था। अपने माइंड से ही नंबर को कैलकुलेट कर देते थे, जिस पे एक बुक लिखा गया जिसका नाम वैदिक मैथ। वैदिक मैथ में भी माइंड से ही कैलकुलेशन होता था। कैसे कैलकुलेशन माइंड से किया जाता था, तो अच्छे से समझिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 16 का डबल कर दिए, 32 हो गया। ये तीनों गुना आ गया 32। अब 32 को 4 से गुना करना था, एक 128 आएगा। ये बात समझिए, अच्छे से क्लियर है। चलिए आइए और ध्यान से देखिए, 18 तो 128 का 10 गुना 1280। अब 128 का 8 गुना भी करना है तो 4 आ जाएगा। अच्छे से समझिए, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 आ जाएगा। 2 बच जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 0 3 2, 2304। 2304 में कह रहा है दोस्तों कि 20 को जोड़ देना, माइनस से प्लस हो जाएगा। 2 4, 2304 में 3 2, 2324। समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए क्या कहना है, क्या कहना है। 220% ऑफ 64। दूसरा में एक सवाल है, 225% ऑफ 64, 25% ऑफ 64, 64 माइनस में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 480। अब ध्यान से देख, इसमें ध्यान लगाइए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। हाँ समझिए, क्या नहीं, इस सब सवालों में कम समय दीजिए दोस्तों। कम समय में कैसे करना है ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं, तो बना भी सकते हैं। कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि 225%, 225% को हमने बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना था। 25%, 225% को क्या लिख सकते हैं, 9/4, 9/4 लिखना। अब 4 से 16 बार में 16 में 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, 18 भी घटाना है, इसमें से 18 घटाना है। 18 घटाना तो 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 बचेगा। 3 में से 1 घटाइएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 126। लेकिन 126 है कुछ, 126 भी यहाँ घटेगा, 126 तो 4 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। सॉरी, 7 में से 2 घटाइएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। x बराबर आ गया 354। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमने बताया कि 225% को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो फ्रैक्शन में 9/4 लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन में 9/4 लिखें तो ये 64 है, 64 16, अब घटाना है तो घटा उठा करके 354 x बराबर। अच्छे से समझ गए होंगे,
समझ गए होंगे तो दबा के शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।